क्या भाई, BTTH देखने आ गए तो सही जगह पहुंचे हो तुम। अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो थोड़ा सा प्यार और सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। और हाँ, अगर वीडियो को स्किप किया ना तो BTTH का असली मजा मिस कर दोगे, क्योंकि आज शाओ यान भी बोलेगा। ये वीडियो देखना टोटली वर्थ इट है। जीतने वाला है जो कि होने वाली थी जियान वर्सेस होलोफसोल का चीफ। इसी वजह से हुनमू समझाता कि थोड़ा सा केयरफुल रहना, ये लड़का बहुत ही ज्यादा चालाक है और ऊपर से अब इसके पास प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम है। ये सुन के होलोफसोल की चीफ को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो देखता हुन क्यूमू की तरफ और उन दोनों की चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाता है। लगता है शायद उन्होंने कुछ छुपा रखा है। और फिर होलोफसोल की चीफ के आगे बढ़ते के सभी लोगों की नजरें उसके ऊपर टिक जाती है, क्योंकि उसने अपनी एक लेगेसी बना रखी है, क्योंकि वो कई सालों से पूरे सेंट्रल बैंक को एक तरीके से रूल कर रहा है। सभी की उसके नाम से जी फटती है डर के मारे, क्योंकि अगर सेंट्रल बैंक का सबसे खतरनाक वही किसी को बोला जाएगा तो वो होलोफसोल का चीफ होगा, वो भी फर्स्ट पोजीशन पर। और पे जो चीफ होता है वो अभी के लिए काफी तक काम होता है और जियान को देख रहा होता है और बोलता है, सच में ये चीज ने मुझे थोड़ा सा निराश किया। 2 फाइट है और दोनों ड्रॉ, लेकिन इसके बाद भी कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। जीतने वाला होलोफसोल ही है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ये सुन के जियान की बॉडी से एक हिडन सी पावर बाहर निकलती है, जिस वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर होता है बढ़ जाता है। और जियान बोलते है कि तुम्हें अभी के लिए इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय का कुछ नहीं पता कब चेंज हो जाए। इसलिए होलोफसोल की चीफ अभी के लिए मेरी यही सलाह रहेगी कि तुम थोड़ा सा अपना ध्यान रखो। ये सुन के जो होलोफसोल का चीफ होता है जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, क्या फालतू की बकवास कर रहे हो तुम। ये मेरा होलोफसोल जब भी एक्शन लेता तो नामो निशान में हटा देता अपने दुश्मन के, इसलिए अब तुम तैयार हो जाओ पूरी तरीके से खत्म होने के लिए। वहीं पे जब ऑडियंस इन लोगों की तो तुम्हें देखती तो वो एकदम फुल एक्साइटेड हो जाती है। और एक तो ये जो थर्ड फाइट वो अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फाइट होने वाली है, जहाँ पर एक तरफ है होलोफसोल का चीफ और फिर दूसरी तरफ है इसका मेंशन अलायंस का यंग मास्टर, या फिर उसे चीफ भी बोला जा सकता है। और साथ ही यही फाइट डिसाइड करेगी कि कौन सा ग्रुप अभी के लिए जीतने वाला है। और फिर जो होलोफसोल का चीफ होता है वो अभी के जियान को गुस्से से देख रहा होता है और बोलता है, तभी जियान से बोलता है कि तुम्हारी वजह से मुझे काफी बार क्लैन से डांट पड़ी है। और साथ ही वो पर्सन नहीं था जिसने अभी के तुम्हारे फादर को किडनैप करने का आदेश दिया था। और साथ ही मैंने तो ये भी बोला था कि पूरे जाओ क्लैन को खत्म कर दिया जाए, कोई भी जिंदा न बचे। और ये ऑर्डर देने के बाद मैं वहाँ से रिट्रीट के अंदर चला गया था। और मेरे न होने की वजह से जो मेरे लोग थे वो एक नंबर के निहायत ही कमीने बेवकूफ इंसान थे, जिन्होंने बस थोड़े से आलस के चक्कर में तुम्हारे बस फादर को उठाया और तुम्हारे जाओ क्लैन के मेंबरों को जिंदा छोड़ दिया। और उसी का नतीजा तुम हो, क्योंकि हमने तुम्हें हमेशा हल्के में समझा। और इस चीज को लेकर हुन क्लैन को काफी रिग्रेट फील होता है कि उन्होंने अभी के इतने बड़े खतरे को इतना आगे बढ़ने दिया, जो कि अब उनके होलोफसोल के सामने आके खड़ा हो गया और उनकी आंखों में आंखें डाल के बातें कर रहा है। हालांकि जो होलोफसोल का चीफ है वो जियान को बहुत ही बड़ा दुश्मन समझता है अपना, मगर उसकी जो जर्नी है उसे काफी एडमायर भी करता है, क्योंकि उसकी लाइफ में काफी सारी प्रॉब्लमें आई हैं, मगर वो उन सभी को पीछे छोड़कर आज वो इतना आगे आ गया है, यहाँ तक कि वो खुद होलोफसोल का चीफ यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। मगर कहते हैं ना, लाडले प्यार और जन्म में सब कुछ जायज है। इस वजह से होलोफसोल का चीफ बोलता है, तो मैं यहाँ तक पहुँचाने में सबसे बड़ा योगदान मेरा है। वजह से आज मैं अपने हुन क्लैन के इस बड़े से कांटे को हटा दूंगा हमेशा हमेशा के लिए। वहीं पे जो जियान होता काफी तो गुस्से में बोलता है, आज मैं अपने जाओ क्लैन के हर एक मेंबर के खून का बदला लूंगा तुझसे। और ये आवाज नहीं बल्कि जियान की दाढ़ थी, क्योंकि जैसे होलोफसोल के चीफ ने बताया कि ये सब करवाने वाला वो था, तो उसका अभी के लिए जो गुस्सा इतने सालों से दबा हुआ होता वो पूरी तरीके से बाहर निकल आया था, क्योंकि इसकी वजह से उसके फादर को इतने बुरी तरीके से मारा गया और उन्हें किडनैप कर लिया गया। और जो जाओ क्लैन के मेंबर थे उन्हें तो पकड़ पकड़ के होलोफसोल के लोगों ने मारा। इसी वजह से वो अपनी जान को बचाने के लिए पूरे जीवा एम्पायर के अंदर भगते फिरे, मगर उस टाइम जियान के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो अपना बदला ले पाए। इस वजह से उसने अपना सारा फोकस लगा दिया अपने आप को स्ट्रांग बनाने में, और आज वो समय कि वो अपना बदला लेगा हर एक चीज का। वहीं पे ये सब सुन के होलोफसोल के चीफ के चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और बोलता है, अभी के तरफ फालतू की बकवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि बातों से जंग नहीं जीती जा सकती है। इस वजह से आकर हमला करो। अभी के लिए मैं भी तो देखूं प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम लेने के बाद तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी बढ़ गई है। और इतना बोलते ही उसकी बॉडी से उसका ब्लैक ऑरा बाहर निकलने लगता है, मगर उसके बाद पूरी तरीके से खत्म हो पाते उससे पहले वो सेंस करता है कि जियान उसके सर के सामने अपीयर हो चुका है। और वो तुरंत ही पाम को बनाता और उसके ऊपर हमला कर देता, जहाँ पर उसके पाम में आ जाती है एक पिंक कलर की हेवनली फ्लेम। इस वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और इस वजह से जो होलोफसोल का चीफ होता है वो भी हैरान हो जाता है, क्योंकि जियान की स्पीड काफी ज्यादा खतरनाक होती है। इसलिए वो तुरंत ही अपनी ब्लैक डेकी का यूज करता है और अपने सामने एक शील्ड को बना देता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जैसी पिंक हेवनली फ्लेम उससे जाके टकराती है तुरंत ही उसकी जो डेकी का क्लस्टर होता है गायब हो जाता है। और जियान का जो अटैक होता है सीधा बढ़ रहा होता है होलोफसोल के चीफ के फेस के ऊपर, मगर इस बात से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भी अपना एक अटैक बनाता और सीधा जियान की छाती के ऊपर करने लगता है। ये देखिए जियान समझ आता है और बोलता है, क्या बात है, मगर अब तुम काफी स्लो हो चुके हो। और इतना बोलते हैं जियान अपनी अटैक की डायरेक्शन वो चेंज कर देता है और सीधा दे मारता उसकी पाम में। इस वजह से जियान की जो पिंक हेवनली फ्लेम होती है तुरंत ही उसकी ब्लैक डेकी को पूरी तरीके से खा जाती है, और जो फोर्स होती जाके होलोफसोल के चीफ में टकराती, जिस वजह से काफी दूर पीछे किसको वो चला जाता है। उसके बाद वो अपने आप को संभालता है और देखता है अपने हाथ को, जहाँ पर उसका हाथ काफी जगह से डैमेज हो चुका होता है। हालांकि उसे जो चोटें लगी थी वो इतनी ज्यादा सीरियस तो नहीं थी, मगर पहले काउंटर उसकी पिटाई हो जाने थोड़ा सा सेमफुल था। लेकिन वहीं पर दोनों एक दूसरे को पीछे ढके देते और वहीं पे जो ऑडियंस होती है एकदम फुल एक्साइटेड हो जाती है। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे वर्ड थे जिन्हें अभी के अटैक दिखाई भी नहीं दिया था, लेकिन तभी उन दोनों के बीच में लाइटिंग की स्पीड से फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे अभी की बस 2 लेवल की वही देख
पर जहाँ पर दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे हैं और उन्हें कुछ देर तक दे देना करने के बाद समझ में आ जाता है कि ऐसे तो काम नहीं बनेगा। इस वजह से फिर से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और जो जियान होता है तुरंत ही अपनी हैंडसाइनों को चेंज करने लगता है। इस वजह से हमें उसके पीछे से एक बड़ी सी जॉइंट बॉडी फॉर्म होती देखने को मिलती है, क्योंकि जियान को समझ में आ चुका था कि बैटल कॉम्बैट से कुछ भी नहीं होने वाला है। इस वजह से उसे अभी के लिए अपना सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड को यूज करना होगा। इसी वजह से वो अपना पहला अटैक करता है येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर और यहाँ पे जो होलो सोल का चीफ होता है जो अभी के लिए पीछे जा रहा था वो अपने आप को संभालता है और जियान की दाव स्किल को देख के बोलता है कि भले ये जो दाव स्किल है वो दूसरों के लिए काफी खतरनाक होगी मगर अभी के लिए मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और इतना बोलते वो अपनी हैंडसाइनों को चेंज करने लगता है, जिस वजह से उसकी बॉडी से उसका ऑरा बाहर निकलने लगता है और उसके अंदर काफी सारी ट्रांसपेरेंट सोलें होती हैं जो कि तुरंत ही आके होलो सोल के चीफ के सामने एक बड़ी सी फॉर्मेशन को बना लेते हैं जो कि अभी के उसके चेले चपाटे लग रहे होते हैं। तभी जो होलो सोल का चीफ होता है वो बोलता है और इतना बोलते वो सभी सोले अपने मुंह को खोल लेती हैं। इस वजह से वहाँ पे काफी पावरफुल सोनिक अटैक बनने लगता है और यहाँ पे जो जियान की दाव स्किल होती है वो कंप्लीट हो जाती है। इस वजह से वो हमला कर देता है। इस वजह से जियान का जो सोनिक अटैक होता है वो बहुत ही फास्ट तरीके से वो कर रहा होता है और यहाँ पे होलो सोल के चीफ का भी अटैक कंप्लीट हो जाता है। इस वजह से वो भी काउंटर में कर देता है, इसलिए वो दोनों अटैक जाके एक दूसरे में टकरा जाते हैं। वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और चारों तरफ सोनिक वेव फैल जाती है। इस वजह से आसपास के जो माउंटेन होते हैं वो पूरी तरीके से हिल रहे होते हैं और जो लोग खड़े होते हैं उनके तो दिमाग के घंटे बज जाते हैं और जो कमजोर होते हैं उनकी बॉडी से तो उनकी सोले बाहर निकल रही थी, इसलिए वो सभी के सभी ऑलरेडी काफी दूर होते हैं। इसके बावजूद भी वो काफी पीछे और चले जाते हैं और यहाँ पे उस अटैक का जो इफेक्ट होता है कुछ देर तक बना रहता है। जहाँ पर होलो सोल ने जो सोले बनाई रखी थी वो एक एक करके ब्लास्ट करने लगती है और कुछ ही पल के बाद उसकी सारी सोले ब्लास्ट कर जाती है। मगर अभी के लिए अच्छी बात ये होती है कि होलो सोल के चीफ को अभी के लिए कुछ भी नहीं हुआ होता है। ये देख के जो जियान होता है थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और साथ ही काफी हैरान भी होता है क्योंकि उसने पहली बार देखा था कि उसके येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर के सामने कोई अटैक टिक पाया हो, इसलिए उसे समझ में आ चुका था जो होलो सोल का चीफ हो काफी इंटेलिजेंट है और साथ ही अभी के लिए उसकी जो सोल है वो भी परफेक्ट हेवनली स्टेट के अंदर एंटर कर चुकी है। और अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जियान को अभी के लिए ये पता चली जो होलो सोल का जो चीफ है वो अभी के लिए एंटर कर चुका है टाउशिंग 5 स्टार के मिड लेवल में। इसने अभी के लिए 2 साल के अंदर थोड़ी सी प्रोग्रेस कर ली है, लेकिन तभी जो होलो सोल का चीफ होता है अपने हाथ को मूव करता है और आसपास की एनर्जी को पूरी तरीके से साफ कर देता है और बोलता है कि भले अभी के लिए जो तुम्हारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है वो मेरे से थोड़ी सी स्ट्रांग है, लेकिन लाल ने तुम अभी के लिए ये सोच रहे कि तुम मुझे हरा दोगे तो फिर ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मगर यहाँ पे जो जियान होता है इस बात का कोई जवाब नहीं देता है क्योंकि जियान ने अभी के ठान लिया था कि अब उसकी लात है घूसे बोलेंगी या फिर उसकी दाव के लिए बोलेंगी। इसी वजह से जो जियान होता है बस अपने हाथ को थोड़ा सा मूव करता है और उसके सर के ऊपर आ जाती है एक पिंक कलर की हेवनली फ्लेम का क्लस्टर, जिस वजह से आसपास के जो पहाड़ होते हैं और जो पेड़ होते हैं वो सभी के सभी जल के राख हो जाते हैं। और यहाँ पे जब होलो सोल का चीफ भी देखता है तो वो भी अभी के लिए काफी सीरियस हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि उसके सामने प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर वो गलती से भी उसकी बॉडी के अंदर घुस जाती है तो उसकी हालत बद से बदतर हो जाएगी क्योंकि वो 3rd रैंक की हेवनली फ्लेम। वहीं पे जो जियान होता है स्माइल के साथ बोलता है कि अभी के तो मुझे निराश बिल्कुल भी मत करना क्योंकि मैं हेवनली फ्लेम का पहली बार यूज कर रहा हूँ किसी और के ऊपर। ये सुन के होलो सोल का चीफ बोलता है कि भले अभी के जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है मगर अभी के ये भी डिपेंड करता है कि उसे आखिर कौन यूज कर रहा है। और इतना बोलते हैं होलो सोल की जो चीफ की आंखें होती है उनके अंदर एक अजीब सी लाइट आ जाती है, लेकिन इसी पर जो लिटिल है तो वो भी हलचल करने लगता है। ये देख के जो जियान तो हैरान हो जाता है और बोलता है जरूरी इसकी बॉडी के अंदर कुछ गड़बड़ है। और जियान थोड़ी देर तक होलो सोल की चीफ को देखता रहता है मगर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। इस वजह से वो अपनी हैंडसाइनों को चेंज करने लगता है और जैसे जैसे उसकी हैंडसाइनें चेंज हो रही होती है उसकी जो हेवनली फ्लेम होती है वो उसके अंदर भी हलचल होना स्टार्ट हो जाती है। इस वजह से जो टेम्परेचर है तो काफी हाई हो जाता है और जो आसपास में खड़े लोग होते हैं अब उनकी बॉडी के अंदर की जो दही होती है वो भी बॉयल होने लगी थी और साथ ही साथ वो महसूस भी करते कि उनकी जो अंदर से बॉडी अब वो भी जलने लगी है क्योंकि जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम है उसके पास स्पेशल पावर है जो कि इमोशनों के साथ उनकी बॉडी को जला देती है। इसलिए अब जियान की टोली के दिग्गज लोग भी होते वो भी अपनी जगह से काफी दूर पीछे खिसके हुए चले जाते हैं और बोलते सच में ये जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि अगर कोई इसे फाइट करना चाहता तो फिर उसे अपने दिमाग को कंट्रोल करना होगा क्योंकि ये फीलिंग्स के साथ खेलना बहुत ही अच्छे से जानती है तुम लोगों की एक्स की तरह। और फिर जब ये सब उनकी मूवी देखते तो उसकी भी हवा पूरी तरीके से चेंज हो जाती है और बोलते कि अब ये जो लड़का है वो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम को यूज करने वाला है और वो अभी के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड इसलिए हो रहा होता है क्योंकि जो चीज है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है वो भी अभी के लिए इससे डील नहीं कर सकता है। और साथ ही वो बोलना भी कंटिन्यू रखता है और बोलता है कि अगर होलो सोल की चीफ ने यहाँ पे थोड़ी सी भी गड़बड़ की और अगर उसका दिमाग थोड़ा सा भी डाइवर्ट हो गया तो बहुत ही बुरी तरीके से हारेगा वो क्योंकि इस चीज की स्ट्रेंथ को मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ क्योंकि मैं भी इसे एक बार लेने के लिए गया था मगर मुझे वहाँ से कुत्तों की तरह भागना पड़ा था। सच में इस लड़के की जो किस्मत है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है जो कि काफी कम स्ट्रेंथ के अंदर इसे रिफाइन कर पाया, लेकिन तभी उसके चेहरे के ऊपर बड़ी सी हंसी आ जाती और बोलता है मगर अभी के लिए होलो सोल के चीफ को हराना इतना भी आसान नहीं होने वाला इसके लिए क्योंकि उसके पास वो है। वहीं पे जो होलो सोल का चीफ होता है उसकी आंखें अब बहुत ही अजीब हो चुकी होती हैं जिनके अंदर से अभी के लिए जो लालच होती साफ साफ नजर आ रही थी, लेकिन यहाँ पे जियान की पिंक कलर का हेवी फ्लेम का जो क्लस्टर होता है तुरंत ही एक बड़ी सी प्लेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जहाँ पर अभी के लिए उसके मिड में 6 कलर की हेवी फ्लेम रोटेट कर रही होती है और सेंटर में होती एक पिंक कलर की हेवी फ्लेम जो कि अभी के लिए इंडिकेट कर रही थी कि वो 6 कलर की हेवी फ्लेम से बनी है। तभी जो जियान तो बोलता है 100 रिकॉग्निशन। इस वजह से जो बड़ी सी प्लेट होती है मूव होना स्टार्ट हो जाती है और जियान के सामने आ जाती है और जिस जगह पे अभी के लिए पिंक हेवी फ्लेम होती है वहाँ पर एनर्जी कलेक्ट होने लगती है और जब वो पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है उसके अंदर से एक पावरफुल लेजर बीम छूटती है जहाँ पर स्टार्टिंग में तो काफी छोटी थी मगर जैसे वो आगे बढ़ती तो काफी बड़ी बीम के अंदर कन्वर्ट
हो जाती है और उसके जो नीचे के पहाड़ वगैरह होते हैं उन्हें बीच में से चीर डालती है। इसी वजह से जमीन में एक बड़ी सी टनल बन गई होती है। तभी जो जियान होता है वो अपनी हैंडसन को फिर से चेंज करता है और अपनी एंग्री बुद्धा रिकार्नेशन की जो प्लेट होते है उसे भी आगे बढ़ा देता है होल ऑफ सोल के चीफ की तरफ। वहीं पे जब सभी लोग इस नजारे को देखते हैं सभी के सभी अभी के लिए काफी शॉक होते हैं। यहाँ तक कि जो होल ऑफ सोल का चीफ होता है वो भी अभी के अटैक को देख काफी हैरान हो चुका होता है। इस पर जो पीछे मुड़ के वहाँ से जाने लगता है मगर तब तक तो जो अटैक होता है जियान को उसके पास पहुंच जाता है और उसे चारों तरफ से घेर लिया गया था। इस वजह से जो चीफ होता है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की अपनी देखी से अपने आप को कवर कर रहा होता है। मगर अभी के लिए उसके आसपास का जो टेम्परेचर होता है उसकी वजह से उसकी देखी मेल्ट हो रही होती है। वो कंटिन्यू अपनी बॉडी से अपनी देखी को बाहर निकालता रहता है मगर फिर भी वो सफिशिएंट नहीं निकाल पा रहा था क्योंकि जन के अटैक के सामने डाउशिंग लेवल का वॉरी भी आ जाता है तो उसकी देखी भी 30 सेकंड के अंदर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और फिर जियान की जो बीम है उसकी सोल को भी पूरी तरीके से जला के राख कर देगी। इसी वजह से जो ऑडियंस होती है वो ये सब देख के थोड़ी सी हैरान हो चुकी होती है क्योंकि वो अभी के लिए सेंस कर पाई थी अगर ये जो बीम ऐसी कंटिन्यू रहती है तो कुछ ही पल बाद जो होल ऑफ सोल का चीफ है उसका काम खत्म हो जाएगा। वहीं पे जब जियान होल ऑफ सोल के चीफ को फड़फड़ाते देखता तुरंत ही अपनी हैंडसन को चेंज करता है और बोलता है कि फॉलिंग रिकार्नेशन। इस वजह से जियान की जो रिकार्नेशन ब्लेड होती है वो उल्टा घूमने लगती है और जो अभी के लिए फायर प्लांट जो काफी का बड़ा होता है तुरंत ही छोटा होने लगता है मगर वो जैसे जैसे छोटा होता जा रहा था उसकी जो पावर होती है वो बढ़ती जा रही होती है जो कि अभी के लिए कुछ ही पल बाद काफी छोटी हो चुकी थी मगर उसका जो ऑरा था अब तो वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। जैसे देखा तो हुन क्यों भी अभी के लिए पूरी तरीके से हैरान हो चुका था। उसे भी अभी के लिए लिटिल सा डर लग रहा होता तभी जो जियान तो बोलता है टोटल कंप्लीट फॉलिंग रिकार्नेशन और फिर उसका जो जियान था वो अपने टारगेट को सेट करता है जो कि होता है चीफ का सर और फिर उसका जो प्लेट होती है घूमती और फिर जो पतली सी लेयर होती है जाके सीधा शूट हो जाती है जो कि अभी के लिए स्पेस को छीनते सीधा होल ऑफ सोल के चीफ की तरफ आगे बढ़ रही होती है। और इसकी स्ट्रेंथ को देख के डायमेंशन लाइन्स के लोग होते हैं वो काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था अगर ये हिट कर जाता है तो फिर काफी हद तक चांसेस है कि होल ऑफ सोल का जो चीफ है वो मारा जाएगा। तभी जो अटैक होता है वो जाके सीधा हिट करता है जिस वजह से वहाँ पे चारों तरफ एनर्जी फैल जाती है और जो लोग अभी के देख रहे होते हैं वो ऑलरेडी काफी दूर होते फिर भी उन्हें पीछे हटना पड़ता है मगर इसके बाद भी उनकी एक पल की नजर नहीं हटती उस जगह से। सभी लोग बस उसी जगह को देख रहे होते और बोलते हैं कि ये फाइट खत्म हो गई लेकिन फिर जो जानता उसे अभी के इस बात पे यकीन नहीं होता। इस वजह से वो भी उसी जगह को देख रहा होता है और बोलता है कि मेरा अटैक भले अभी के लिए काफी पावरफुल था मगर मुझे लगता है कि अभी के लिए इतना काफी था होल ऑफ सोल के चीफ को हराने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो होल ऑफ सोल के लोग होते हैं वो अभी के लिए थोड़े से परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें अभी के लिए यकीन नहीं हो रहा था कि होल ऑफ सोल के चीफ के पास इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो अभी के लिए काउंटर में हमला भी कर पाए। लेकिन यहाँ पे जो हुनकी होता है उसके चेहरे के ऊपर अभी भी स्माइल होती है और यहाँ पे जो जियान था वो अभी भी गहरी गहरी सांस ले रहा होता है और अपनी नजरें बस सामने टिकाए हुए था। लेकिन तभी जिस जगह में ब्लास्ट हुआ था वहाँ पे हलचल होने लगती है। ये देख के जियान समझ जाता है और बोलता है ये अभी के लिए मरा नहीं है। इसी वजह से सभी लोगों की नजरें भी अब वहीं पे टिक चुकी होती है। तभी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा एक ब्लैक फिगर देखने को मिलता है सभी को जिसकी बॉडी से अभी के लिए काफी पावरफुल सक्शन फोर्स बाहर निकल रही होती है जो कि आसपास की पिंक कलर की हेवीली फ्लेम को एब्जॉर्ब कर रहा था और साथ ही उसकी जो स्पीड होती है वो भी बहुत ही फास्ट होती है। ये सब देख के वहाँ पे खड़े जितने भी लोग होते हैं सभी के सभी पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। किसी को अभी के लिए यकीन ही नहीं हो रहा होता है। इसी वजह से जो लोग होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं ये बंदा अभी के लिए क्या पूरी तरीके से बौखला चुका है। ये अभी के डायरेक्ट हिम्मत कर रहा है प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड फ्लेम को एब्जॉर्ब करने की। वहीं पे जो जियान था वो भी अभी के लिए इस चीज को लेकर काफी हैरान हो जाता है और यहाँ पे जो होल ऑफ सोल का चीफ होता है एकदम से टकाटक बाहर आ जाता है। ये देख के जियान के तोते पूरी तरीके से उठ चुके थे और बोलते इसको तो अभी के लिए कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ पे जो होल ऑफ सोल का चीफ होता है वो भी बहुत ही अजीब लग रहा होता है क्योंकि उसकी आंखों से एक अजीब तरीके की एनर्जी फ्लो हो रही थी या फिर बोला जाए एक हेवनली फ्लेम जिसके अंदर खतरनाक लेवल की डिवोरिंग पावर होती है क्योंकि वो एक ही झटके में पूरी आसपास की पिंक कलर की हेवनली फ्लेम को खा जाता है। और फिर उसका जो होल ऑफ सोल का चीफ होता है वो अपने लिप्स को काटता और बोलता है क्या कमाल की टेस्टी हेवनली फ्लेम है। मगर दुख की बात है कि एसेंस बॉडी नहीं है इसकी लेकिन लड़के आज मैं उस एसेंस फ्लेम को टेस्ट करके ही रहूंगा। और ये बोल के जोर जोर से हंसने लगता है। आखिर इसे क्या हो गया जानते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर।